काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हम इसकी दूसरी कथा संतों घर में झगड़ा भारी की शुरुआत कर चुके हैं और शुरू में ही लेखक अपने दो दोस्तों रामवचन पाणे और हरिद्वार पाणे को याद करते हैं जो अब 80 घाट छोड़कर बिहार में जा बसे हैं। सबसे पहले वे जिक्र करते हैं हरिद्वार पाणे का और उनके नेक विचार, आदर्श और सिद्धांत को लेकर। आदर्शवाद को लेकर हरिद्वार पाणे कहते हैं कि ये सिर्फ वाद विवाद प्रतियोगिता में करे जाने की बातें हैं। यदि कृष्ण ने आदर्श की परवाह करी होती तो सभी पांडव जो है वो मारे जाते। यहां तक कि वे तो सभी देवियों को कैरेक्टरलेस होने का सर्टिफिकेट भी थमा देते हैं और कहते हैं कि जीवन में आदर्श हमेशा उच्चतम रखो और जियो निम्नतम। यही विचार उनके सिद्धांत को लेकर भी है कि सिद्धांत सोने का जेवर है, उसे कभी कभी ही लॉकर से बाहर निकालना चाहिए वरना पड़े रहने देना चाहिए। और देश में जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो बेरोजगारों के लिए एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है। हालांकि यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हैं कि हरिद्वार पाणे का खुद कभी राजनीति में भला नहीं हो सका। उसके बाद में चर्चा करते हैं रामवचन पाणे की और उन परिस्थितियों की जिसके कारण उन्हें 80 छोड़कर बिहार जाना पड़ा और किस तरह बिहार के मुगल सराय जगह पर जाकर उन्होंने एक तिकड़म लगाकर टेम्परेरी टीचर की नौकरी हथियाली एक विश्वविद्यालय में। तो यहां तक तो चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जब 12वें लोकसभा चुनाव की अधिसूची जारी हुई, जब नामांकन और नाम वापसी की तिथियां बदल गईं, जब पार्टियों के प्रत्याशी अपने झंडों और डंडों के साथ एक दूसरे पर पिल पड़े और जब स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टरों से आसमान धूसर हो उठा, तब पूर्वांचल में एक आकाशवाणी हुई। पूर्वा बयार और रंडरोवन बड़ा असगुन होता है, क्षमा प्रार्थी हूं, पर ये वहां का नारा था। पेरुम्बुदूर से सोनिया की उड़ान और 80 के आकाश से इस वाणी की उठान, दोनों का मुहूर्त लगभग एक था, थोड़ा आगे पीछे। ये 80 स्लोगन सेंटर है, सिर्फ बनारस का नहीं, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहां से जब जब एक नारा उछाला जाता है और पूर्वांचल की जुबान बन जाता है देखते ही देखते। तो किस तरीके से बता रहे हैं कि हम देश में जितने भी नारे गूंजते हैं, वन लाइनर जो होते हैं, वो सारे स्लोगन कहां तैयार किए जाते हैं। मैं धार्मिक नारों की बात कर रही हूं। सन 90 के अयोध्या कांड के दिनों में जब पूरे नगर में घंटा घड़ियाल बज रहा था, अटारियों और भवनों पर बंदनवार और बिजली के लट्टू लटक रहे थे, चमचम टिमटिम मंदिरों के सिंगार हो रहे थे और कीर्तन मंडलियां गाजों बाजों के साथ सड़क पर घूम रही थी, किसी नामकूल और लुच्चा किस्म के नेता ने एक नारा ललकारा, बच्चा बच्चा राम का, लंदन कौनो काम का, और सुबह होते होते गूंज गया पूरे जनपद में। तो ये ऐसा नारा था जो हमने बच्चे बच्चे की जुबान से सुना है 90 के दशक में। इसी तरह आज से 50 साल पहले शंकराचार्य के अवतार कहे जाने वाले स्वामी करपात्री जी जब नगवा 80 पर यज्ञ करके दिग्विजयी हो रहे थे, तो किसी ने धीरे से बुदबुदाकर किसी के कान में कहा। अब क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अयम महात्मा करपात्र दंडी यदा कदा गच्छति दाल मंडी। दाल मंडी माने वैश्यालय, चौक के पास रंडियों का मोहल्ला। ये महात्मा करपात्री जदा कदा दाल मंडी जाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ। सनातन धर्म का ये सुप्रीम कोर्ट भदैनी 80, पंडों, पुरोहितों, कर्मकांडियों और ज्योतिषियों की जूरी समाज, और उसमें किसी विधर्मी की ये गर्हित टिप्पणी। और मुमकिन है कि जिसने ये टिप्पणी की हो वही उस अज्ञात कुलशील टिप्पणीकार पर फूंकता सरापता पूरे नगर में घूमता फिरा हो। तो यहाँ पर सनातन का जो है व्यंग्य तौर पर सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं, कह सकते हैं, व्यंग्य कर रहे हैं सनातन के ऊपर कि जब जब इनकी दुखती रग पर आप हाथ रख देना तो ये तिलमिला जाते हैं। यह किस्सा जब मैंने अपनी बिटिया आद्या को सुनाया तो बेटी के मुंह से ये टिप्पणी सुनकर मैं हैरान रह गई। बिटिया ने कहा कि जो जितना ज्यादा पवित्र होता है वो उतना ही ज्यादा प्रदूषित भी होता है। तो ये बेटी की समझ है चीजों को लेकर। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकल डायलेक्ट का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और कितने बढ़िया तरीके से। अमूमन भाषा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं थूकना, लेकिन वहां के लोग नाक से बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर
थूकना लिखा है। आगे सुनिए, ऐसे नारेबाज कभी कभी आदिवासी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ही ज्यादातर पास पड़ोस के अप्रवासी 80वासी हैं, जिन्हें पाखंड बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वे भगोड़े होने के बावजूद अपने खेत खलिहान और गांव गिराव भूल नहीं पाए हैं। तो किस तरह इन लोगों की जमीनें जो है वो हथियाई गई होंगी, ये आप समझ लीजिए। इतिहास भी यहाँ पर दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि हुआ हुआ ना 80 की प्रकृति है ना आदत, कहीं से भी हुआ 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 नहीं कि इनकी ओर से भौं भौं शुरू हो जाता है। और ये आज से नहीं, तब से है जब से ये मोहल्ला है, यानी मुगलिया सल्तनत के शुरुआती दिनों से, जब तुलसी बाबा 80 घाट पर आए और डेरा डंडा जमाया। तो आप ये देख लीजिए, मुगलिया सल्तनत ने किस तरह जो है वो तुलसी दास की मदद करी वहां पर स्थापित होने के लिए। बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी उन्हें, कभी लंगोटी गायब होती, कभी धोकरा, कभी लुटिया, कभी कमंडल, कभी पोथी। वे भागते फिरे यहां से वहां, कभी गोपाल मंदिर, कभी हनुमान फाटक, कभी राजा दरवाजा, कभी बिंदु माधव मंदिर। बड़ा दिख किया मोहल्ले ने। अब तुलसीदास के बारे में ब्राह्मण समाज का क्या कहना है, ये सुनिए। छिनरों के रहेंगे काशी में और लिखेंगे भाखा में, क्योंकि ऐसा इतिहास है कि तुलसीदास ने जो है रामायण की कथा संस्कृत की बजाय लोकल डायलेक्ट में लिख दी थी, अवधी में लिख दी थी। तो ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था, और बहिष्कार होने पर तुलसीदास ने जो है वो मस्जिद की शरण ली थी। उनका मंदिर में घुसना मना हो गया था, तो उन्होंने मस्जिद में शरण ली, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। तो ये कथा है गंगा जमनी तहजीब की। आखिरकार चौधरी टोडर और मधुसूदन सरस्वती ने बीच बचाव किया तो बाबा जम सके यहां। ऐसे भी जिनको 80 घाट का पानी पी लिया, उसके लिए दुनिया जहान का पानी खारा है। अभी उस दिन बोलते भय संत गिरिजा शंकर। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग नजरिया प्रस्तुत करता है तुलसीदास को किस तरीके से नायक बना दिया गया। पहले तो उन्हें बिरादरी निकाला दे दिया ब्राह्मणों ने, लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने देखा कि राम कथा जो है वो आम जन के बीच में लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेट जब की गई, तो कितनी पॉपुलर हो गई। और ये जो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, मिथकीय कैरेक्टर है राम का, लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे। तब इन्होंने तुलसी को वापस जो है ले लिया अपने समाज में। लेकिन ब्राह्मण समाज क्या सोचता है तुलसीदास के बारे में, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये सुनिए। अभी उस दिन बोलते भय संत गिरिजा शंकर। मेरी थीसिस दूसरी है गुरु। जो आदमी बड़ियाई नदी में मुर्गा पर बैठकर आधी रात को सांप पकड़कर अपनी औरत से मिलने के लिए जा सकता है, वे डाकू भले हो जाए, साधु नहीं हो सकता। हुआ तो ये होगा कि जिसे सांप कहा गया वह रही होगी रस्सी। उसी रस्सी से गया होगा अंदर तुलसी की औरत का प्रेमी। सोचा होगा कि काम निपटाकर उसी रस्सी से लौट आएंगे कि पहुंच गए तुलसी। उन्होंने देखा होगा और इन्हें तब पता चला होगा कि नारी क्या चीज है। कौन जाने वे प्रेमी मजबूत रहा हो और इनकी कुटुम्बस भी की हो। तो ये ब्राह्मण समाज है जो तुलसीदास के बारे में सोचता है कि उनकी स्त्री का भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा। तुलसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया होगा और इनकी औरत के प्रेमी ने तुलसीदास को पीट दिया होगा। इसीलिए शायद तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। संत गिरजा कभी लुक्कड़ किस्म के आदमी थे। इन दिनों काली सफेद दाढ़ी बढ़ाए, कंधे पर गमछा रखे, हर शाम 2-3 घंटे 80 घाट पर बैठते हैं डॉक्टर रामबली के साथ। डॉक्टर रामबली को पहुंचा हुआ ये कहते हैं और डॉक्टर रामबली इन्हें। और 80 है कि अपनी आदत से बाज नहीं आता। काफी अध्ययन करने के बाद उसने कहा कि ये दोनों किसी सधुआइन के चक्कर में आते हैं। मतलब दोनों अपने अपने पाप छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। खैर, अपन को वास्तविकता से क्या मतलब सिर्फ संत गिरिजा की थीसिस से है। वे आगे बोले, आई साहब, इसमें गलत भी कहाँ है। आप भी जानते हैं और हम भी कि हाल तक शादी बड़ी उम्र में होती थी और लड़की सयानी होते
तक के लिए रख ली जाती थी। अगर गौना होने में देरी हुई तो वह कब तक इंतजार करेगी अपने मर्द का? उस बीच किसी से फंसा गई होगी, संबंध बड़ा होगा। वह क्यों जाना चाहेगी ससुराल, और जाएगी तो भाग भाग कर आएगी मायके। अगर तुलसिया की औरत के साथ भी यही हुआ तो आज उसे ढकने पोंछने की क्यों कोशिश कर रहे हो? सच सच कहते क्यों नहीं? फट रही है। क्षमा प्रार्थी हूं। इससे न रामचरितमानस का महत्व कम होता है, न विनय पत्रिका का, न तुलसीदास का। अब यही देखिए, बिस्मिल्लाह खां अपने लड़कपन में कंगन छुड़ाई और गंगा पुजैया के लोलार्क कुंड में तुलसी घाट पर आते थे दूल्हा दुल्हन के पीछे पीछे शहनाई बजाते हुए। ये सच्चाई है, इसे कहने और मानने में किस बात की शर्म? वह भी कोई आदमी है जो फिसले नहीं, गिरे नहीं, धक्के ना खाए, जलील ना हो। धक्के देना और धक्के खाना, जलील करना और जलील होना, गालियां देना और गालियां पाना अवघड़ संस्कृति है। 80 की नागरिकता और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इसके जनक संत कबीर रहे हैं और संस्थापक औघड़ कीनाराम। चंदौली के एक गांव से नगर आए एक अप्रवासी संत। 80 वासी उसी औघड़ संस्कृति की जायज नाजायज औलादे हैं। गालियां इस संस्कृति की राष्ट्रभाषा है जिसमें प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है। तो बाबा लोगों का जो संस्कृति है उसका अच्छा जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि औरतें जिनको बच्चे नहीं होते हैं, या कह सकते हैं जिनके पति नपुंसक होते हैं, वो बाबा के पास जाती हैं औलाद की कामना में। और आश्रमों में क्या होता है ये कहने की तो जरूरत नहीं है। कितने सारे बलात्कारी बाबा जो हैं वो जेल की सलाखों में हैं इस वक्त, पैरोल पे छूट जाते हैं, वो अलग बात है। गालियां और संस्कृति की गालियां इस संस्कृति की राष्ट्रभाषा है जिसमें प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है। ये जरा सी बात राजापुर सोरोवासी तुलसी की समझ में न आई। नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों ने उन्हें अपने तरीके से पीटा और अप्रवासियों ने अपने तरीके से। किस्सा तब का है जब तुलसी की हनुमान राम भक्ति का जलवा 7वें आसमान पर था। 80 घाट पर बाबा तुलसी और बगल में हरिश्चंद्र घाट पर औघड़ कीनाराम। मोहल्ले की एक ग्वालिन बाबा को दूध पिलाती थी बिला नागा। जब 7 साल हो गए तो बाबा बड़े प्रसन्न। बोले, कोई कष्ट हो तो बताओ। बोली, और सब तो ठीक है, कोई संतान नहीं है बाबा। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं है, बाबा ने कहा और हनुमान जी से पूछा। हनुमान ने भगवान राम से पूछा और राम ने बताया कि उसके प्रारब्ध में ही संतान का योग नहीं है। सुनकर बड़ी दुखी हुई, आंखों से लोर बहने लगे। टोले मोहल्ले वालों ने समझाया, काहे रोती हो, जरा औघड़ बाबा कीनाराम को भी देख लो। पहुंची कुछ दिनों बाद मरघट पर अध जले मुर्दे की बगल में कीनाराम नंग धड़ंग और सामने ताजी खोपड़ी, आगे पीछे गांजे की चिलम के साथ चेले चाटी। पहले दिन हिम्मत छूट गई, मारे लाज और डर के घाट से ही लौट आई। अगले दिन हिम्मत करके पहुंची। ओघड़ ने उसका दुख सुना तो पहले धुआंधार गालियां दी, क्रोध में मटका फेंक दिया और चूतर पर 4 चिमटा जमाया। जब भाग गई यहां से। ग्वालिन रोती गाती लौट आई। जब एक एक करके 4 बेटे हो गए तो उसके साथ बाबा के पास आई। बाबा चकित। उन्होंने हनुमान से पूछा। राम ने हनुमान को बताया, भाई प्रारब्ध में तो नहीं था, लेकिन महादेव की इच्छा, कोई क्या कर सकता है। एक औघड़ के आगे भक्ति भी धरी रह गई और राम की भगवानी भी। तो यहाँ पर किस तरह का मतलब मैं क्या बोलूं, हिंदू धर्म ग्रंथ जो हैं उसके 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत नियोग की संतानों से भरे पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, इन महाग्रंथों में ही ये बातें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से ज्यादातर संतानें जो हैं वो नियोग की ही हैं। फिर चाहे वो चंद्रवंशी हो, वो सूर्यवंशी हो, या कोई और भी वंशी हो। और आगे चलकर यही नियोग की संतानें जो हैं वो भगवान भी बन गई। ऐसे तो इस कथा में कई अर्थ हो सकते हैं और यह भी देखा जा सकता है कि अघोरी कीनाराम की पैदाइश के समय तक बाबा जीवित भी थे या नहीं। लेकिन इसका एक अर्थ साफ है, तुलसी के लिए होने वाले हुआ के जवाब में 80 का भौं और उसका औघड़पन। ये भौं कभी आकाशवाणी के रूप में गूंजता है, कभी भविष्यवाणी के रूप में, लेकिन ज्यादातर लोकवाणी के रूप में। तो मिथक किस तरह गढ़े जाते हैं
अंत में यही बात जो है वो लेखक कह रहे हैं, और इसी के साथ, मिथक के साथ ही हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। ये आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यदि कोई एपिसोड मिस हो जाए तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।